अफजल जी, यहाँ पर जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास क्या ऑप्शन बचता है? अगर बात करें निजी कंपनियों की, अगर निजी कंपनियां पावर जनरेशन करती हैं, जिस तरह से ये दाम बढ़ा रही है, सरकार यहाँ पर कहाँ इंटरवीन कर सकती है? कितना रोल सरकार का यहाँ पर है? देखिए, जैसे कि हमारी बहन ने बताया आपको कि वो आंदोलन करेगी, मगर मेरी मांग ये है कि हर जनता, हर एक व्यक्ति जो है वो सफर कर रहा है, और जब तक वो अपने घर के बाहर निकल के आंदोलन नहीं करेगा, अपनी आवाज ऊंची नहीं करेगा, तो कोई बदलाव नहीं आ सकता है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है, वो ये है कि हर साल MERC जो है वो टैरिफ को रिवाइज करती है, बिल्कुल, और हर साल वो टैरिफ को बढ़ाती है। आप समझे, हमारी मांग ये है कि उस टैरिफ को कम से कम 3 साल तक स्टैग्नेंट रखना चाहिए, यानी कि 3 साल तक जो टैरिफ है उसे स्टैग्नेंट रखना चाहिए। इससे क्या हो रहा है कि कंज्यूमर का जो ब्लड प्रेशर है वो दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है, और मतलब यानी वो इस चीज को सह नहीं पाएंगे। अगर बात करें एनर्जी मिनिस्टर अजीत पवार की, तो उन्होंने खुद जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। उनका कहना है कि MERC जो है वो रिवाइज करें। इस पर आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। और हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से रिलायंस की बिजली की दरों में बढ़ोतरी से आम आदमी नाराज है, और उनसे बात की हमारे संवाददाता वैभव ने। मुंबई उपनगरों में बिजली की सुविधा देने वाले रिलायंस ने अपने बिजली के दामों में करीब 3% की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे मुंबईकरों को अब एक नया शॉक रिलायंस ने दिया है। कई ग्राहक है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे, उनको क्या लगता है पूछेंगे। ये बताइए, कल से 15 तारीख से रिलायंस अपने बिजली के दामों में 3% की बढ़ोतरी कर रहा है, क्या लगता है आपको? क्या लगता है, हम लोग को तो गरीब आदमी है, पिछले बार भी बढ़ाए थे, अभी फिर जो मन में आएंगे वो बढ़ाते जाएंगे, ऐसे थोड़ी ना होने वाला है। अब इसमें क्या बोल सकते हैं, इनकी अपनी मनमानी है। जब आए, जब वक्त उनका दिल बोला बिजली है, हर एक चीज महंगाई करते चले जा रहे हैं, इसका असर आम जनता पे होने वाला है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जो लाइफ की एक नेसेसिटी है। गरीब को, झोपड़ा पट्टी में, बिल्डिंग में, टावर्स में रहने वालों को सबको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। गवर्नमेंट को कोई ऑप्शन रखना चाहिए, रिलायंस नहीं तो टाटा नहीं तो कोई और। उन्होंने एक कंपनी को, निजी कंपनी को दे रखे हैं, तो हमारी नेसेसिटी है, हमें इनके पास ही लास्टली आना है। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हमारे साथ कोई ऑप्शन रहना चाहिए कि हमें इधर जाना चाहिए, उधर। इनकी मर्जी है, जब चाहे 3% बढ़ाते, 5% बढ़ाते, अब हमको देना पड़ेगा इसको पैसा। तो गवर्नमेंट को ही सोचना चाहिए कि इनको कब और कितना बढ़ाना है। तो लोगों का कहना है कहीं ना कहीं जब तक कोई दूसरा पर्याय उपलब्ध नहीं होता है, तब तक ये निजी कंपनियां इसी प्रकार से आम मुंबईकरों को परेशान करती रहेगी। कैमरामैन कृष्णराज के साथ वैभव सोनोने, TV9। बिल्कुल, और आम जनता यहाँ बहुत परेशान है। राजू जी, महंगाई बढ़ गई है, आम जनता को अब बढ़ी हुई बिजली का दाम जो है वो अधिक चुकाना होगा। अगर बात करें सरकार की, मोनोपोली का एटीट्यूड अगर रिलायंस ने बना रखा है, तो कैसे तोड़ने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं? सरकार की ही है ना, 101%। आज आप बताइए मुझे कि अगर रिलायंस ने मोनोपोली की है तो उसको सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने आज टाटा से वो खरीदे या प्राइवेट निजी कंपनियों से रिलायंस अगर बिजली खरीदती है, लेकिन वो कहाँ तक, कितने तक खरीदनी चाहिए, उन्होंने, सरकार ने यूनिफॉर्म बनाना चाहिए। उसके लिए सरकार ने नक्की करना चाहिए कि टाटा ने रिलायंस को कितने में देना चाहिए। आज बाजार से बिजली खरीद रहे हैं, अगर रिलायंस बाजार से बिजली खरीद रहे हैं, उनको महंगा पड़ रहा है। सरकार का रुख कहीं साफ नजर नहीं आ रहा। कभी अपनी मंत्रियों से जवाब मांग रही, तो वहीं दूसरी ओर वो अपने स्टे हटा दिया है, रिलायंस को बढ़ावा भी दे रही है एक तरफ से। यानी कि सरकार रिलायंस के साथ भी है, लेकिन जनता को दिखावा, एक ये कैबिनेट की मीटिंग वगैरह ये दिखावा है, ये कुछ भी नहीं है। सरकार को एक ही चीज है, सरकार लोगों को परेशान करने बैठी है। यहाँ पे लोगों की गलती है, लोगों ने वन हैंड हैंडल में पूरा सरकार, एक ही सरकार को, एक ही आदमी को सरकार हाथ में दे दिया है, और इसी के कारण यहाँ पे ये हो रहा है। आज आप बता रहे हैं हम लोग मोर्चा करेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन जब तक सामान्य जनता हमें सपोर्ट, शिवसेना को सपोर्ट ये इस आंदोलन में नहीं करेगी, तब तक हम क्या कर सकेंगे? आज मुझे बताइए, माननीय उद्धव साहब ठाकरे हर चीज में हमें कहते हैं, अभी ये चीज के बारे में भी उन्होंने आंदोलन का कहा है। माननीय बाला साहब ठाकरे के आशीर्वाद से हम लोग जो भी करना चाहते हैं। तो सामान्य जनता को आप क्या कहेंगे? शिवसेना, सामान्य जनता को इतना ही हमें कहना है कि हम लोग जब शिवसेना आंदोलन करती है, और इस आंदोलन में अगर ये तो सब सामान्य जनता के लिए, तब इस आंदोलन में सामान्य जनता ने अपना सहभाग देना चाहिए। यहाँ पे सहभाग में उतरना चाहिए सामान्य जनता ने। अगर हमने कहा, आज हम लोगों ने एक सोचा कि हम मोर्चा निकालते, यहाँ बैठ के धरना आंदोलन करते, उसके सिवा भी अगर हमने कहा कि यहाँ पे लोगों ने बिल नहीं भरना चाहिए, तो सरकार के खिलाफ में लोगों ने बिल नहीं भरना चाहिए। तो क्या आप आम जनता को ये कहना चाहती हैं कि जो बिल आता है, बढ़ा हुआ रिवाइज्ड बिल आता है, वो ना भरें? हाँ, नहीं भरना चाहिए जब तक सरकार वहां पे बिल की बढ़ोतरी कम नहीं करती है। अगर लोगों ने ठान लिया मन पे, कितने लोगों के बिल काटेगा रिलायंस वाला?
कितने लोगों के मीटर काटेगा रिलायंस वाला? अगर लोगों ने ठान लिया, बीच में भी हम लोगों ने माननीय शिवसेना के हमारे कार्याध्यक्ष उद्धव साहब ठाकरे ने भी कहा सरकार नहीं मान रही है तो आप टाटा के पास जाइए। सोसाइटियों को कहा था कि टाटा ने अभी टाटा लाइट दे रही है और टाटा लाइट बहुत कम दामों में दे रही है, लेकिन लोग वहां से उठ के जाना ही नहीं चाहते, लोग कुछ करना नहीं चाहते। हमारा कहना इतना ही है कि लोगों ने एकत्रित आके एक संगठित होके ये आंदोलन करेंगे तो यही आंदोलन। मोहम्मद अफजल जी, कंज्यूमर बिहेवियर की अगर बात करें तो क्यों आपको लगता है कि इतना ज्यादा अब फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा? रिलायंस से टाटा की तरफ लोग क्यों नहीं जा रहे? अगर उनको पता है कि इस तरह से इन्फ्लेशन यहाँ पर हो रहा है, कंट्रोल नहीं है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है इस वक्त? देखिए क्या है कि यहाँ पे अभी फिलहाल कंफ्यूजन है और ये कंफ्यूजन को लेके कि भाई जो बढ़ोतरी हो रही है सब जगह, तो इस चीज को लेके कंज्यूमर थोड़ा जरा कंफ्यूज है, तो इट विल टेक इट कोर्स ऑफ टाइम और ये मेरे ख्याल से 1-2 महीने में सॉल्व हो जाना चाहिए और कंज्यूमर स्टार्ट करेंगे स्विच ओवर करने के लिए। दूसरी चीज जो मैं एक मैसेज पहुंचाना चाहूँगा एक आम जनता को कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक उसको दूध नहीं मिलता है। तो जब तक कहना है कि जनता को अब सामने आकर आंदोलन करना चाहिए। देखिए आम जनता डायरेक्टली इफेक्टेड है और जब तक वो गुहार नहीं लगाएंगी तब तक इस चीज का समाधान नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जैसे लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो उनकी भी जिम्मेवारी हो जाती है कि वो बाहर निकलें, आवाज़ लगाएं, गुहार लगाएं और सरकार से इस चीज़ की मांग करें कि ये चीज़ जो इन्फ्लेशन है और जो इन्होंने बढ़ोतरी की है और जो वसूली वो करने जा रहे हैं वो टोटली अनएक्सेप्टेबल है। आप दोनों का ये मानना है कि ये आम जनता का मुद्दा है, उन्हें सामने आकर अपना आंदोलन दिखाना होगा, तब जाके सरकार शायद नींद से जाग सके। अगर आप भी पुलिस, बीएमसी, बिल्डर, रेलवे और सरकार से परेशान हैं, आपकी आवाज कोई नहीं सुन रहा, तो आप हमें TV9 हॉटलाइन पर फोन कर अपनी शिकायत बता सकते हैं। TV9 हॉटलाइन नंबर है 02228272728। TV9 आपकी आवाज बुलंद करेगा।